पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर बड़ा फेरबदल किया गया। सीएम भगवंत मान को पार्टी प्रधान के पद से हटाकर अब उनकी जगह कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पार्टी का नया प्रधान बनाया गया। इसके अलावा पार्टी ने वर्किंग प्रेसिडेंट के पद का भी ऐलान किया। इस बीच केजरीवाल के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को मुख्यमंत्री मान का मुख्य सलाहकार नियुक्त करने पर पंजाब की राजनीति गर्मा गई। पंजाब में आपके अंदर बड़ा फेरबदल। मान ने छोड़ी प्रधानगी, अमन को मिली कमान। क्या सिख और हिंदू के फॉर्मूले पर चल रही है आप? क्या भगवंत मान के पर कतरने की हो रही है तैयारी? क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? उपचुनाव की 4 सीटों के नतीजों से ठीक एक दिन पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी इकाई के अंदर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को पार्टी की पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही बटाला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। सीएम भगवंत मान ने पार्टी के अंदर हुए इस फेरबदल की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। सीएम मान ने पोस्ट करके लिखा, आज मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने 2 करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी को सौंप दी है। पार्टी ने फैसला किया है कि अमन अरोड़ा पार्टी अध्यक्ष और शहरी कलसी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। मुझे अपने दोनों साथियों पर पूरा विश्वास है कि वे आने वाले समय में पार्टी और संगठन को पंजाब में और मजबूत करेंगे और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साल 2016 में अमन अरोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और इसके बाद संगरूर जिले के सुनाम से लगातार 2 बार साल 2017 और साल 2022 में विधायक चुने गए। पार्टी के सबसे छोटे निमाणे वर्कर हैं, सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी के। उनको आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप को, केजरीवाल साहब को, मान साहब को और पार्टी के हर छोटे बड़े वर्कर को, पदाधिकारी को कि दिन रात एक करके और लोगों के जो मुद्दे मसले हैं उनको सरकार तक पहुंचाना और उनको हल कराना, ये हमारी जिम्मेवारी होएगी। बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर विश्वास किया उन्होंने, जैसे अमन जी को उन्होंने पंजाब प्रधान लगाया, मेरे को प्रधान लगाया। सो मैं ऋणी हूँ क्योंकि हम मेहनत कर पार्टी में जो भी कोई लगता है हमें, यहाँ भी किसी भी किस्म की दिक्कत आती है उसको हल करेंगे और बढ़िया इसको मेहनत कर आगे लेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर फेरबदल के पीछे की कोई और कहानी है? इसको लेकर जब पार्टी के नए प्रधान अमन अरोड़ा से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ऐसा भी बहुत रेयर पाया जाता है किसी पार्टी में कि किसी पार्टी के मुखिया ने खुद अपने आप से जो प्रधानगी पद है उसको छोड़ने की बात की। भगवंत मान जी ने थोड़े दिन पहले ये इच्छा व्यक्त खुद से की थी। नहीं, ये आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है। कोई संगठन ना कभी आम आदमी पार्टी का बिखरा हुआ था और ना ही कभी बिखरेगा। मान साहब की अगुवाई में और संदीप पाठक जी ने संगठन को बड़े अच्छे से पंजाब में संभाला हुआ था। ये संगठन दूसरी पार्टी को बिखरा हुआ था और है। हमारा आम आदमी पार्टी बाद में है, एक परिवार पहले है। पार्टी के अंदर हुए इस फेरबदल को लेकर भी ये भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में हिंदू और सिख कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रही है। इस फॉर्मूले के तहत सिख चेहरे के तौर पर भगवंत मान मुख्यमंत्री होंगे और वहीं हिंदू चेहरे के तौर पर अमन अरोड़ा। इससे पहले कांग्रेस इस फॉर्मूले पर काम करती थी। कांग्रेस सरकार में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो हिंदू चेहरे के तौर पर सुनील जाखड़ पार्टी के प्रधान थे। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, तुसी बैक इन द डे को प्रधान सीगे आम आदमी पार्टी दे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਪੇਨਫੁਲ ਟਰਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੇਨਫੁਲ ਟਰਨ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को पंजाब सीएम भगवंत मान का नया मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर इस नियुक्ति को लेकर पंजाब में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सांसद स्वाति मालीवाल ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा है। इस पोस्ट के आखिरी में
स्वाति मालीवाल ने पूछा कि अगर गुंडे पंजाब में सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। आपके घर पर भी बहन बेटी हैं। एक मुख्यमंत्री को अपने आप को इस प्रकार रबर स्टाम्प नहीं बनने देना चाहिए। वहीं पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक प्रगट सिंह ने भी विभव कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाया है और स्वाति मालीवाल के सवालों का जवाब देने के लिए कहा है। प्रगट सिंह ने लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या दिल्ली से विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है या फिर उन्हें ये अधिकार अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर अवैध रूप से दिए गए हैं? अब ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? दूसरा सवाल, क्या भगवंत मान के पर कतरने की तैयारी हो रही है? क्योंकि 1 महीने पहले ही विभव कुमार की पंजाब में नियुक्ति को लेकर खबरें सामने आ गई थी, पर उस वक्त पंजाब सरकार की तरफ से इसे नकार दिया गया था। और अब 1 महीने बाद विभव की नियुक्ति की खबरों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में फंड की कमी न हो, इसके लिए विभव कुमार को पंजाब भेजा गया है। इसके अलावा विजय नायर को जल्द पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों ही चेहरे केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। आज तक ब्यूरो। आज की रात पंजाब के नेताओं के लिए बहुत भारी है, क्योंकि अब से बस कुछ घंटों बाद उपचुनाव के परिणाम को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। उपचुनाव में इस बार किस के सर जीत का सेहरा बंधेगा, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार अधिकतर वो कैंडिडेट्स मैदान में हैं जो पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और फिर नतीजों को लेकर बेचैनी और बेसब्री का ये दौर भी खत्म हो जाएगा। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में किसकी किस्मत चमकेगी और किस किस के चेहरे मुरझाएंगे, कुछ ही घंटों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि कल नतीजों की बारी है। महीनों की मेहनत, सालों की प्रतिष्ठा और नेताओं के साथ सब कुछ दांव पर लगा है। गिद्दड़बाहा, बरनाला, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल विधानसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार सत्ता का स्वाद चखेगा, इसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, पर इन दावों पर तब मुहर लगेगी जब जनता के जनादेश को गिनकर सुनाया जाएगा। बहुत ज्यादा है जो ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। चारों पे आम आदमी पार्टी बड़ी अच्छी तरीके से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पिछले हम प्रचार में गए थे तो लोगों ने बहुत प्यार सत्कार दिया, तो हमें अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है और चारों की चारों सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी को प्राप्त होंगी। उपचुनाव से पहले 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का, पर अब जब इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला था और अधिकतर सीटों पर दल बदलू नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, तो ऐसे में नतीजों को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन से कि मेरे को नहीं लग रहा किसी के साथ मुकाबला। हाँ, मेरे को नहीं लग रहा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उम्मीद तो बहुत बड़ी है कि पिछली बार और उससे पिछली बार दोनों की तकदीर इस बार बदलेंगे। पिछली बारी भी इससे ओवर कॉन्फिडेंस थी कि मेरे नाल सारे कोई किसी दे नाल नहीं हुंदा। उपचुनाव में सबसे ज्यादा 81% वोटिंग गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट पर हुई है और इसी सीट पर पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा बडिंग की पत्नी अमृता बडिंग, बीजेपी से मनप्रीत बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से हरदीप सिंह ढिम्पी ढिल्लों मैदान पर हैं। तो ये सीट उपचुनाव की सबसे हॉट सीट में से एक है। देखो पिछले 12 सालों तो आउटसाइडर ने गिद्दड़बाहा ਨੂੰ सब कुछ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਈ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਤੀ। डू योर बेस्ट एंड लीव इट अप टू गॉड। पंजाब के पिछले उपचुनाव के नतीजों का ट्रेंड देखें तो 10 सालों में 6 उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में 10 में से 8 विधानसभा सीटों पर वही पार्टी जीती जो सत्ता में थी। यानी पिछले ट्रेंड के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी को सत्ता में होने का फायदा मिल सकता है। वहीं पिछले उपचुनाव में 2 सीटों पर विपक्षी पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में आंकड़ों का गणित यह भी कहता है कि अगर वोट प्रतिशत 60 से 80% के बीच रहता है तो इसका फायदा विपक्षी दल को मिल सकता है।
इस हिसाब से उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को एक बार फिर एक भी सीट नहीं मिलेगी। बहरहाल अब वोटों की गिनती शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, लिहाजा अब हर कोई यही सोच रहा है। बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। पंजाब के जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग हुई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 50 से अधिक गोलियां चली। पुलिस के अनुसार ये दोनों बदमाश आतंकी गैंगस्टर लखबीर लांडा ग्रुप के सदस्य हैं और इनकी निशानदेही पर पंजाब में जबरन वसूली का काम किया करते थे। खेत में ताबड़तोड़ गोलीबारी, करीब 50 राउंड चली गोलियां, छुपते भागते गैंगस्टर और पीछा करते पुलिस वाले। जालंधर में 2 कुख्यात गुर्गों को पकड़ने निकली पुलिस की टीम। अपराधी भागते भागते खेतों में पहुंच गए। यहां उनके लिए छुपना आसान था तो पुलिस के लिए उन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल। पुलिस पीछा ना कर सके इसके लिए दोनों बदमाश लगातार गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस की टीम भी फायरिंग के बीच उनका पीछा करती रही। काफी देर तक खेतों से धनाधन गोलियों की आवाज आती रही। अपराधियों के साथ लुका छिपी का खेल चलता रहा। आखिरकार दोनों गुर्गे पुलिस की पकड़ में आ गए। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। ये लंडा दे लखबीर लंडा के एसोसिएट्स हैं। जेल से छूटे थे अभी और बेल पे आए हैं। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं इन पे, नोन क्रिमिनल्स हैं और ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। इनको किसी ने यहाँ पर से पिकअप करना था और टिप ऑफ सीखा हमारे पास। घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। मुलाजिम भी जख्मी हुए हैं? 2 मुलाजिम जख्मी। कितने हथियार बरामद किए? 7 के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन वो बरामद हुए। बाकी सर्च चल रही है कि और अगर 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज्यादा चली हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के खिलाफ पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों सहित कई जघन्य अपराध के मामले थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 हथियार और कई कारतूस बरामद किए हैं। देवेंद्र कुमार के साथ असीम बस्सी, जालंधर, आज तक। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ी गुड न्यूज़ दी और ये खुशखबरी उनके दिल के बेहद करीब है। दरअसल उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अब कैंसर मुक्त हो गईं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी पत्नी ने सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराकर कैंसर को मात दी, लेकिन यहाँ साथ ही सिद्धू ने ये भी बताया कि वो अपनी पत्नी को कैंसर से उबरने के लिए क्या क्या खिलाते थे, कैसे उनकी देखभाल किया करते थे। I really feel proud that Noni has been declared clinically cancer free today. The doctor said कि सिद्धू साहब 5% भी चांस है। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। चेहरे पर जीत की ऐसी खुशी का एहसास नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये जीत कैंसर के खिलाफ है, जिसे मुमकिन कर दिखाया उनकी पत्नी ने। दरअसल वो काफी समय से कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन अब उन्हें क्लिनिकली कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। मीडिया से मुखातिब हुए सिद्धू बोले उनकी पत्नी नोनू, जिनको नवजोत कौर के नाम से जाना जाता है, वो अब कैंसर मुक्त हो गई हैं। यानी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को उन्होंने हरा दिया है। जाहिर है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर ये मुनासिब कैसे हो सका, और वो भी कैंसर की 4थी स्टेज, जब सांसें धीरे धीरे शरीर का साथ छोड़ने लगती हैं। एक तरह से कहें तो जिंदगी वापस मिलना लगभग नामुमकिन ही होता है।
लेकिन ऐसी हालत में सिद्धू की पत्नी नवजोत कैंसर को हरा कर आईं। अपनी पत्नी की कैंसर के खिलाफ लड़ाई को नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया को तफसील से बताया। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त है पानी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से इसे ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। यहाँ दरअसल कैंसर के इलाज के साथ ही कुछ घरेलू नुस्खों का जिक्र सिद्धू ने किया, जिनकी बदौलत आज उनकी धर्मपत्नी उनके साथ अपनी इस जीत की खुशी को दुनिया के साथ साझा कर रही थी। सिद्धू ने दरअसल घर आंगन में पाई जाने वाली हल्दी, नारियल जैसे घरेलू चीजों की उपयोगिता बताई। उन्होंने कहा कि जहां आज महंगे इलाज के चलते इंसान अपने आसपास की बेशकीमती नेचुरल चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, ऐसे में ये घरेलू और देसी नुस्खे अगर सही तरीके से इस्तेमाल हों तो जानलेवा कैंसर भी अपना दम तोड़ सकता है। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई। सिद्धू ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि कैंसर को मात देने के लिए लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करना बेहद जरूरी है। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। ये बात 100% सही है कि कैंसर का इलाज एलोपैथी कीमोथेरेपी के बगैर मुमकिन नहीं है, और नवजोत सिद्धू ने भी इस बात को नकारा नहीं है। लेकिन सिद्धू के मुताबिक यहाँ नेचर यानी प्रकृति की दी गई उन तमाम चीजों की उपयोगिता को भी समझने की जरूरत है, जिन्हें लोग अक्सर कमतर आंकते हैं। क्योंकि एलोपैथी इलाज के साथ आयुर्वेदिक तरीके आजमाकर ही आज उनकी जीवन संगी नवजोत कौर सिद्धू ने कैंसर को हराया, जो उनकी हिम्मत और सकारात्मक सोच की एक जीती जागती मिसाल है। साहित्य आज तक का महामंच दिल्ली में सज चुका है। पहला दिन बेहद शानदार रहा। साहित्य आज तक का पहला दिन साहित्य जगत और सुरों के महारथियों के नाम रहा। पहले दिन की विशेष झलकियां आपके लिए।